हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th फिजिक्स। इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस। ठीक है, देखो हमें सबसे इसमें जो हमारी यूज़ होंगे मैथमेटिक्स के जो मेन फैक्टर्स यूज़ होंगे वो डिफरेंशिएशन यूज़ होगा और इंटीग्रेशन यूज़ होगा। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही स्टडी करेंगे। पहले इनके रूल देखेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। देखिए, डिफरेंशिएशन बेसिकली किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है। अगर कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उस ग्राफ का जो स्लोप कहलाएगा वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। या किसी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी फंक्शन है एफ एक्स, ये है एक्स की पावर एन, ये सबसे बेसिक फंक्शन है हमारा। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे? देखो, डिफरेंशियल का रूल ये कहता है कि जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगी और फिर पावर में एक कम हो जाएगा। यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन बाहर, पावर में एक कम, तो एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ वो पावर का हुआ। फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, अब क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा तो वैल्यू हो गई एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल, डी ओवर डी एक्स अगर हमें निकालना है एक्स की पावर थ्री का, तो क्या आएगा? थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन, यानी थ्री एक्स की पावर टू, और इसके साथ डी एक्स अपॉन डी एक्स भी आएगा। ये डी एक्स अपॉन डी एक्स, अब क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स वन है इसीलिए हम उसको छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक, अब इसके रूल्स देख लेते हैं क्या हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके। पहला तो ये आ गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन डी एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशियल जीरो। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर मान लेते हैं फंक्शन साइन का है तो आता है कॉस एक्स। ठीक, अब साइन का कॉस हो गया, एक्स का होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स वन, तो ये सीधा सीधा हो गया कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये बनेगा माइनस साइन एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो सीधा सीधा हो गया माइनस का साइन एक्स। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट हमारा डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और वही डी एक्स अपॉन डी एक्स वन होगा, बार बार नहीं लिखते हम उसके लिए फिर। ठीक, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, फिर वही वन हो गया दोनों का, तो क्या बना? वन अपॉन एक्स। ठीक, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, और एक्स का होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स एंड दैट इज़ वन, तो ये वैल्यू हो गई ई टू दी पावर एक्स। ठीक, ये हमारे बेसिक लॉज हैं डिफरेंशियल निकालने के, जो हमारी 11th क्लास की फिजिक्स में काम आएंगे, और हमारा लगभग सारा काम इन्हीं लॉ से हो जाएगा। हमें इसके अलावा किसी और रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए ज़रा, अब इनके ज़रा क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके। तो सिंगल वाले का तो आगे समझ में। अब मान लो कांस्टेंट है अगर कोई क्वांटिटी, तो क्या आएगा? डी ओवर डी एक्स ऑफ फाइव ले लेते हैं सब कुछ। फाइव एक नंबर है, एक एक्स का फंक्शन नहीं है ये, तो क्या आएगा? जीरो। मतलब वो क्वांटिटी जो एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल जीरो आता है। अब एक रूल और है इसमें, वो अभी बताते हैं, कि अगर दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब क्या होगा। देखो जरा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर पी
और b टू द पावर q। ये हमारे पास a का एक फंक्शन है 8 की पावर p और b की पावर q। दोनों में a और b ये दोनों ही x के फंक्शन है, यानी कि a में भी x आता है और b में भी x आता है, तो इनका डिफरेंशियल हो सकता है। तो जब ये दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो फॉर्मूला है हमारा कि पहला ऐसे ही a की पावर p डिफरेंशियल ऑफ सेकंड b की पावर q प्लस सेकंड ऐसे ही एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ठीक, दोबारा समझ लो, पहला ऐसे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशियल। अगर आप इसको उल्टा भी लिख देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है तो वो दोनों सेम ही रहेंगे, कोई मतलब नहीं आएगा उसका। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई फंक्शन है d/dx ऑफ 5x। अब इसका डिफरेंशियल करना है मुझे। देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं यहाँ पे, एक 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और एक x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले मैं इस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के आपको समझाता हूँ। देखो 5 ऐसे d/dx ऑफ x प्लस x ऐसे ही और d/dx ऑफ 5 कितना हो गया, 5 ऐसे ही आ गया, d/dx ऑफ x 1 हो गया प्लस x ऐसे ही आ जाएगा d/x, लो चलो लिख देते हैं, और 5 का डिफरेंशियल 0, यानी कितना बचा खाली 5। ठीक, अब इसको शॉर्ट तरीके से अगर हमें करना है तो क्या करेंगे भाई, ये तो सिंपल हमारा रूल के फॉर्मेट में हो गया। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा मिल जाता है कि कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जैसी आई, तो आप कुछ मत करना, सीधा नंबर को बाहर निकाल लेना और वेरिएबल का डिफरेंशियल कर लेना, यानी कि dx/dx। कारण क्या है कि मल्टीप्लिकेशन रूल में दूसरा फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए सेकंड फैक्टर हम दिखाएंगे ही नहीं फिर। अब तो कितना बचा केवल हमारे पास 5, क्योंकि dx/dx की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, अब अगर कोई इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन का डिफरेंशियल करना है हमें, तब कैसे करेंगे। देखो जैसे सपोज करो ये दे रखा है d/dx ऑफ, इसका निकालना है हमें डेरिवेटिव x² प्लस 2x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है कि डेरिवेटिव निकालिए, इसका क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को ऑर्डिनरी जैसे हम ब्रेक करते थे वैसे ही ओपन कर दीजिए इसके लिए, यानी कि d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x² है तो 2 बाहर आ गया, x की पावर 2 - 1 प्लस 2x, तो क्या बोला था मैंने, वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में, तो नंबर बाहर कर देंगे, नंबर बाहर कर दिया, कौन बचा dx/dx। अब dx/dx क्या हो जाएगा 1 और प्लस 3 क्या है 0। तो ये क्या आया हमारे पास निकल के 2, x की पावर कितनी हो गई 2 - 1 यानी कि 1 और प्लस यहाँ पे dx/dx खत्म हो गया तो 2 बचा और प्लस 0। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का x² प्लस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है d/dx ऑफ साइन 5x। देखो क्या करेंगे इसका, d/dx ऑफ, देखो साइन 5x है तो हमें d/dx ऑफ साइन 5x निकालना है। तो 5 का क्या, साइन का क्या होता है cos 5x। अब साइन का तो cos आ गया, 5x का बचा तो d/dx ऑफ 5x कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा cos 5x एक साथ। अब 5 और x दो मल्टीप्लाई में, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 5 को बाहर ले लो और ये आ गया dx/dx, और dx/dx क्या हो गया 1, तो सिंपल बच गया ये 5 cos 5x। ये वैल्यू आ गई d/dx ऑफ साइन 5x की। ठीक, दूसरा फंक्शन लेते हैं, मान लो cos का ले लेते हैं, तो d/dx ऑफ cos nx ले लेते हैं। चलो देखो क्या आएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन nx, और d/dx किसका आएगा nx का, तो माइनस साइन nx और n बाहर, क्योंकि n तो नंबर है, x वेरिएबल है, देन dx/dx
कितना हो गया वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, एन बाहर ले आओ तो माइनस का एन साइन एन एक्स, ये वैल्यू आ गई डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एन एक्स। तो बात आती है कि हम ये डिफरेंशियल पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, हमें इसकी ज़रूरत क्या है डिफरेंशियल को पढ़ने की। देखो क्या रूल, क्या यूज़ क्या है डिफरेंशियल का। जैसे हमारा जो फॉर्मूला था वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जब हम एक छोटे इंटरवल की बात करेंगे फॉर द स्मॉल इंटरवल, यानी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जैसे मान लो सपोज करो हमें यहाँ से किसी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाना है और 1 घंटा लगता है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 50/1, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो हमारी बाइक या कार की निडल जो दिखाती है वो हमें एवरेज स्पीड नहीं दिखाती, वो हमें दिखाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी बात इंस्टेंटेनियस की आती है यानी कि स्मॉल इंटरवल की आती है तो फार्मूला बदल जाता है डी में, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा डी एस ओवर डी टी, ऐसे ही a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 मीटर is covered by moving particle, find its speed at t is equal to 2 सेकेंड। वो कह रहा है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है s इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 मीटर, ये कवर की जाती है किसी पार्टिकल के द्वारा, तो इसकी स्पीड पूछ रहा है वो 2 सेकेंड पे, इसकी स्पीड क्या होगी, बट इज इट्स स्पीड। तो देखो स्पीड क्या है v, ये होता है डी एस अपॉन डी टी, लगा दो वैल्यू d ओवर डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, d ओवर डी टी 2t स्क्वायर प्लस d ओवर डी टी 4t प्लस d ओवर डी टी 3। ठीक, देखो क्या आएगा, 2 बाहर, t स्क्वायर का हो गया 2t प्लस 4, t का dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, 4 dt अपॉन dt 1 छोड़ दीजिए, प्लस 3 का 0, तो ये बचा 4t प्लस 4। ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल t, मीटर पर सेकेंड। अब बात कर रहा है वो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, देन v इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी 4 टू द 8 और 4 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब जो हमारे यूज़ करना था हमें वो इस टाइप से यूज़ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्टिकल moving with speed, moving with velocity 3t cube plus 2t plus 4 meter per second, find acceleration of the particle at t is equal to 3 सेकेंड। देखो अब हमें क्या दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो कि इतनी स्पीड से मूव हो रहा है, स्पीड का फंक्शन दे रखा है, तो वेलोसिटी का फंक्शन कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो जब t की वैल्यू 3 सेकेंड है। तो जब वेलोसिटी जब गिवन है और एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, लगाओ वैल्यू d ओवर डी टी ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3t क्यूब प्लस 2t प्लस 4, देखो कितना आ गया, d ओवर डी टी ऑफ 3t क्यूब प्लस d ओवर डी टी ऑफ 2t
प्लस डी ओवर डी टी ऑफ 4, जरा सही करो, 3 ऐसे ही, टी क्यूब का क्या होगा 3t और 3 - 1 यानी कि 2 तो स्क्वायर, प्लस डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे, प्लस 2 डी टी अपॉन डी टी 1 खत्म और प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9t² प्लस 2, ये b की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड में इन द टर्म्स ऑफ t। अब आता है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, देखो क्या आएगा v इज इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2, 81 प्लस 2 यानी 83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ पार्टिकल of mass 2 kilogram is moving with velocity v is equal to 4t² plus 3t³ plus 4 meter per second. Find the force acting on the particle at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक, क्या कह रहा है वो कि एक पार्टिकल है 2 किलोग्राम का जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4t² प्लस 3t³ प्लस 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फोर्स पूछ रहा है अभी। अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएं हम, जिसमें मास भी आता हो और वेलोसिटी भी आती है और टाइम भी आता हो। ठीक, तो याद करो 9th में एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू dp ओवर dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mb, तो d ओवर dt की वैल्यू की क्या हो जाएगा, p की जगह mb। ठीक है, m क्योंकि कांस्टेंट है, नंबर है, m को बाहर ले लो तो m, और ये बना d ओवर dt ऑफ b। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया डिफरेंशिएशन की टर्म्स में। जरा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, देखो m कितना है 2 और d ओवर dt ऑफ b की वैल्यू लगाओ 4t² प्लस 3t³ प्लस 4 2, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, d ओवर dt ऑफ 4t² प्लस d ओवर dt ऑफ 3t³ प्लस d ओवर dt ऑफ 4। जरा ओपन डिफरेंशियल करते हैं, देखो 4 बाहर, t² का 2t प्लस 3 और इंटू 3 और t³ का 2 प्लस d 4 आ गया, तो 4 की वैल्यू क्या है 0 क्योंकि कांस्टेंट आ गया अभी, तो 2 4 2 ज़ा 8t प्लस 9t²। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई एफ की, न्यूटन। अब वो पूछ कितने पे रहा हमसे 2 सेकेंड पे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, f इज इक्वल टू 2 8 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 16 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 36। तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 52, ये हो गया हमारा 104 न्यूटन। ये है फोर्स के। तो अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है और मास दे रखा है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।
velocity of moving particle is given by v is equal to 2x square plus 3x plus 4. Find the velocity gradient. तो अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट किस बला का नाम है? एक्चुअल में होता क्या है कि दो टर्म होती हैं, एक होता है रेट और एक होता है ग्रेडियंट। तो रेट का मतलब है कि किसी भी चीज़ का जो चेंज हो रहा है, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है वो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तब तो उसको कहते हैं रेट, और अगर चेंज डिस्टेंस के साथ हो रहा है तब उसको कहते हैं ग्रेडियंट या ग्रेड। तो हमसे वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। और हमें v को देखो इसने दिया भी x के फंक्शन के फॉर्मेट में ही है, तो निकाल लो डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कितना आ जाएगा, देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी 2x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4। जरा ओपन करो इसको, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 1 और प्लस 4 का 0, तो ये आ गया 4x प्लस 3 एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। ये आ गया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट की देखो यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि हम क्या करें, उसको डिस्टेंस से और डिवाइड कर दें, यानी कि मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सिंपल कितनी बच गई 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये आ गया हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, साइन कॉस साइन के फंक्शन के साथ देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ oscillating particle is given by x is equal to a sin ओमेगा t, ठीक। यहाँ a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी, और ये t टाइम। फाइंड its velocity and acceleration। देखो हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करेंगे इस केस में। देखो जरा कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है, x दे रखा है a साइन ओमेगा, v इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है। लगाओ वैल्यू d ओवर डी टी ऑफ x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी। देखो a कांस्टेंट था तो a को तो कर लेते हैं बाहर, साइन का क्या हो गया कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब ओमेगा टी का डिफरेंशियल करेंगे टाइम के साथ, d ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है तो a कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कांस्टेंट तो ओमेगा को बाहर करो, और डी टी अपॉन डी टी जो कि वैल्यू हो गई 1। तो वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई b की, ठीक है। अब हमें आगे वैल्यू किसकी निकालनी है इसमें, एक्सेलरेशन की। देखो जरा a एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, लगाओ वैल्यू, तो d ओवर डी टी ऑफ a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। a और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, तो d ओवर डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। जरा ओपन करते हैं, तो a ओमेगा कॉस का क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और d ओवर डी टी ऑफ
ओमेगा टी। कितना आ जाएगा देखो ज़रा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और ओमेगा ये, और डी टी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, माइनस का ए, देखो ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई कर लो, ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक, तो ये हमने कुछ डिफरेंशियल के क्वेश्चन किए। और करना अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप भेज देना, मैसेज करना, मैं उसका सॉल्यूशन जैसे भी होगा उसे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।